कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। डियर से गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। और जिस आदमी ने इसको अपने जीवन के अंदर जाने अनजाने जिया है और इसको इम्प्लीमेंट किया है, जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिसने खुद ने कभी पढ़ा नहीं, हमने बहुत बार पढ़ा मगर हमने अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जिस आदमी ने इसको इम्प्लीमेंट किया और कर रहा है, उसी के घर उसी के मंदिर में मैं अभी खड़ा हूँ। और सो एक किसान जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, और हम उसके मुंह से बार बार सुनते हैं ये बात कि यार हमारे हाथ में कर्म करना है, फल तो भगवान को देना है। बट डियर फ्रेंड्स, वो एक अनपढ़ होने के बाद में और किसी ने उन्हें नहीं समझाया है, फिर वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का अगर भगवान के बाद में अगर भगवान है ना, तो वह किसान। ओके। और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी लाइफ में 1 या 2 या 4 अटेम्प्ट देते हैं और बाद में बोलते हैं कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। और जो किसान अपना नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए पूरी लाइफ इस श्लोक के सारांश को फॉलो करता है, जाने या अनजाने, बट हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या समझाया गया है, इसके अंदर बोला गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। ओके। और फल पर अधिकार नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्म भी ना करें, कर्म तो करें मगर उस सेवा भाव समर्पण भाव से करें। वो कर्म करने का हमें भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे कि कर्म तो हमें करना होगा और करना भी चाहिए। ओके। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट नॉट एंटाइल्ड टू द फ्रूट ऑफ योर एक्शंस। क्योंकि हमें अपने कर्म करने, हमारी ड्यूटी करनी है और कर्तव्य भाव से करनी है, हमें फल की इंतजार नहीं करनी। यही श्लोक हमें सिखाता है। और जिस भी आदमी ने इस श्लोक को अपने जीवन के अंदर जिया है, उस आदमी ने इतिहास रचा है। चाहे वो किसी फील्ड से काम कर रहा है, चाहे वो किसान है और चाहे वो किसी प्रोफेशन में काम करे, चाहे वो बिजनेसमैन है। ओके। और चाहे वो किसी भी लक्ष्य के लिए काम करे, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े लक्ष्य महान उद्देश्य की तैयारी कर रहे हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम। ओके। अगर आप भी जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस श्लोक की गहराई को समझना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आप खुद समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए ना, फिर आप हमें कॉल करें। मेरा नंबर है 9351219957। आपको पूरा डीपली इसको आपकी लाइफ से कनेक्ट करके आपसे समझेंगे। और आपको तभी समझ में आएगा जब इसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि गीता का एक एक श्लोक अर्जुन के लिए नहीं, वो हमारे लिए है, मेरे लिए है। अगर आप ये सोच के इसको आइडेंटिफाई करके समझेंगे ना, तो आपका जीवन जीने का तरीका और सलीका दोनों चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जीवन के अंदर के आदमी को जो कामयाबी है वो किस्मत से मिलती है, तो मैं गारंटी नहीं, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अकेले नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरा स्टाफ आपका जो भी है, जितना भी है, पूरा बैठ के इस पर चर्चा करें ना, तो कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी लगन, मेहनत, विश्वास से मिलती है। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और अच्छा लगे शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच।